आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अल मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। आज हम मौजूद हैं मुस्ताबाद वार्ड नंबर 58 ई में। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस्लाम बहरामपुर वाले, जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह के प्रतिनिधि हैं और यहाँ से भावी उम्मीदवार हैं। उनसे जानेंगे देश में बढ़ती नफरत और बढ़ती महंगाई के ऊपर कैसे हालत है इस देश के। रमज़ान मुबारक महीना चल रहा है, इसमें बरकतों का महीना है, लेकिन इस तरह का एक तरफ तो वो लोग हैं जो रोज़े इफ्तार कार्यक्रम करके हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो वो लोग हैं जो जय श्री राम का नाम लेकर उत्पात मचा रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सिर्फ जैसे राम के जो नारे लग रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान के मुसलमान को राम जी से कोई ऐतराज़ नहीं है और सारा मुसलमान हिंदुस्तान का श्री राम जी की बड़ी इज्जत करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनको एक अवतार समझते हैं मुसलमान भी। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, गांव देहात में, कस्बों में, शहरों में मैंने बचपन से देखा है, हिंदू भाई राम राम करते थे और मुसलमान भाई राम राम कहते जवाब देते थे। आज तक भी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन आज का जो दौर है, आज बड़ा मामला ख़राब हो रहा है। एक अच्छे इंसान का नारा लगा के, राम जी का सहारा लेके और लोगों को डराना, उत्पात करना और एक भाईचारे को ख़त्म किया जा रहा है। और वो नारा तो राम जी के सम्मान में लगना चाहिए, भाईचारे के उसमें उपलब्ध में लगना चाहिए नारा। और जो आपने कहा रोज़ों का महीना चल रहा है, देखिए रोज़े का महीना बरकत महीना है, इसमें बड़ी बरकत अल्लाह ने रखी है। और जो नवरात्रे जो चल रहे हैं, सब धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। रमज़ान का महीना भी और नवरात्रे भी, जिस तरह से एक दिल्ली के सम्मान किया जाना चाहिए, नवरात्रों का भी और रमज़ान के महीने का भी। और मिलजुल कर हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को साथ कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और जो नारा जिससे लोग डरते हों, जिससे दहशत फैलती हो, तो उस रूप में नारे को ना लगाया जाए। और एक दिल्ली के एक नेताजी वहाँ पर मध्य प्रदेश में गए, हुए स्पीच दी, उससे कुछ घंटे बाद ही दंगा हो गया। वो नेताजी दिल्ली में दंगे में भी उनका नाम आया था, लेकिन पुलिस की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती जी। तो क्या मानते हैं कि वो एक साजिश का हिस्सा है या उसको खुली छूट दे रखी दिल्ली पुलिस ने? देखिए, तो कानून अपना काम करना चाहिए। कानून को अगर कोई भी माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी रूप के नारे से अगर माहौल ख़राब करना चाहता है कोई व्यक्ति, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और माहौल अच्छा होना चाहिए। अभी 8 राज्यों में से कल दंगा हुआ, उससे पहले मध्य राजस्थान में भी देखा गया, कई जगह घटनाएं घटी, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है कहीं ना कहीं शिवाली निशान लगाता है, क्योंकि किसी पे भी कोका या यूएपी या कोई ऐसी धारा नहीं लगी जिसकी वजह से शायद वो दंगे को कंट्रोल होता। तो कितना सच मानते हैं इस मामले को आप? देखिए, एक सच को छुपाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सच्चाई छुपाई जा रही है। डिबेट आज हो रही है जय श्री राम के नारों के ऊपर, जो उपलब्ध हुआ है 5-6 स्टेटों में, और जगह जगह जो दंगे हुए हैं उन पे डिबेट हो रही है। और डिबेट होनी चाहिए बेरोजगारी पे। पेट्रोल देख रहे हो आप क्या रेट पहुँच चुका है, डिबेट होनी चाहिए पेट्रोल पे, डिबेट होनी चाहिए डीजल पे, डिबेट होनी चाहिए बेरोजगारी पे, डिबेट होनी चाहिए नौकरी ना मिलने पे। जो हमारा जो यूथ आज हमारे देश का सड़कों पे भटक रहा है, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं है। सिर्फ डिबेट इन चीज़ों पे डिबेट हो रही है क्योंकि असली मुद्दे वो बंद हो जाए
छुप जाए, उन पर कोई बात ना की जाए और बस एक हवा खड़ा हुआ हो रहा पूरे देश में। जिस तरह से एक तस्वीर आई थी मध्य प्रदेश की मस्जिद का आगे कुछ लोग दबा के नारे लगा रहे हैं जी और उकसाया जा रहा है जी और उसी इलाके में से वहाँ की पुलिस ने बहुत सारे नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो लोग वो नारे लगा रहे थे उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया है। जी। तो क्या ये सरकार का एक ऐसा रवैया समुदाय को दबाने का है या पुलिस की वहाँ साजिश है? जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ इस पर, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। किसी भी धर्म से ताल्लुक़ जो चीज़ रख रही है उसका सम्मान होना चाहिए। और आपने देखा होगा भगवा झंडा लेके और मस्जिद के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? वो मस्जिद हो या मंदिर हो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी धर्म स्थल की बेहुरमती करना चाहता है तो उसके खिलाफ सख्ताई से सरकार को निपटना चाहिए और कानून अपना काम करे। जिस तरह से महंगाई की हम बात कर रहे थे, अभी महंगाई लगातार 80 करके पेट्रोल का रेट जो पिछले 15 दिन में 15 मरतबा ही बढ़ गए होंगे और पूरे देश भर में जो है 1500-1600 रुपये की उसकी बढ़ोतरी हो गई पेट्रोल की। तो क्या इसको रोका नहीं जाना चाहिए? इससे बाकी चीज़ें बड़ी महंगी नहीं हो रही हैं? सब कुछ महंगा हो चुका है, 100% क्या 200% महंगाई हो चुकी है, लेकिन उस तरफ सरकार ध्यान ना जावे। सरकार और उस पे जो सिर्फ मस्जिद, मंदिर, भगवा, ये सब देश के भेंट चढ़ाया जा रहा है। और जो हमारे असली मुद्दे हैं हमारे देश के, रोज़गार का मैं दोबारा कहता हूँ, है, और जो महंगाई का जो कमर तोड़ रही है, जो आसमान को छू चुकी है महंगाई, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, तेल और सरसों का है, और तुम्हारा पेट्रोल हो, डीजल हो, है, और आपकी CNG गैस हो, और सब्जी हो, गेहूँ हो, है, हर चीज़ महंगी है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। डिबेट उस पर होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे डिबेट? अच्छा, एक और दौर था जब 10 पैसे 20 पैसे पेट्रोल डीजल महंगा हुआ करता था, बड़ा विवक्ष हंगामा करता था, लेकिन अब वो विवक्ष दिखाई नहीं देता, हंगामे की वो शक्ल दिखाई नहीं देती। तो क्या सरकार से डरे धमके लोग हैं सब लोग, जो पॉलिटिकल लीडर में सब दब गए हैं? पूरा देश देख रहा है, जो देशभक्त अगर 10 पैसे भी पेट्रोल या डीजल पर बढ़ जाते थे तो चूड़ियाँ तक उतर जाती थी, चूड़ियाँ तक भेंट दी जाती थी। अगर जब 350 का 400 रुपये का सिलेंडर बिक रहा था तो चूड़ियाँ तक भी हमारे मंत्री और हमारे नेतागण सरकार को भेजते थे। और आज 1200 रुपये का, 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, आज वो सत्ता में बने हुए हैं। तो विपक्ष भी तो आवाज़ नहीं उठा रहा। विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा आवाज़? दिखाई तो दे नहीं, सुनाई तो दे नहीं रही। हमारे राज्यसभा सांसद माननीय श्री संजय सिंह जी अब सड़क से लेके और राज्यसभा तक आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में आवाज़ उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल होता था वो सब दिखाई नहीं दे रहा जी, जिस तरह का माहौल उस वक्त दिखाई देता था महंगाई के विरोध में, वो माहौल दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरा देश देख रहा है, ऐसा नहीं देख रहा, देश समझ भी रहा है। लेकिन 5 राज्य जो चुनाव हुआ 4 तो वो लेके जीत गए। हाँ, तो वो ले गए, अब उसमें क्या है? देखो, ये लोकतंत्र है, एक से एक राज्य आपको मिला, बाकी 4 जो हैं बीजेपी ले गए। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जिसको जनता चुन के भेजती है, हम भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जनता जिनको चुन के भेजती है उन लोगों को देश के बारे में सोचना चाहिए और देश की हर ज़रूरत को उन्हें पूरा करना चाहिए। और जो जनता की डिमांड है उसको पूरा करना चाहिए। जो जनता की ज़रूरत है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, बस सिर्फ 2 लाइन में मैं चाहता हूँ कि क्या मैसेज देंगे रमज़ान मुबारक महीने में लोगों को? देखिए, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माह रमज़ान के महीने की बड़ा बाबरकत महीना है और जो नवरात्रि चल रहे हैं बहुत एक मैसेज देता है। नवरात्रि हम प्यार से रहें और मिलजुल के रहें, तो नवरात्रों की भी मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बस यही एक हिंदुस्तानी होने के नाते
मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को, हम मिलजुल के रहें। अलग अलग फूल इस मुल्क में रहते हैं और ये मुल्क एक गुलदस्ता है, और गुलदस्ते में अगर एक तरह का फूल होगा तो उस गुलदस्ते की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसकी रौनक नहीं होगी। और जब उसमें गुलदस्ते में अलग अलग कलर के फूल इकट्ठे एक जगह जब उसमें हो जाएंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी, उसका एक मकाम ही कुछ और होगा। बस मैं तो यही एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये 5 उंगलियां हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ अपने इंटरव्यू में, ये 5 उंगली अलग अलग हैं। मैं ये चाहता हूँ ये 5 उंगली एक मुट्ठी बने, तभी हम मजबूत होंगे, तभी हमारा मुल्क मजबूत होगा, तभी हमारा माशरा अच्छा होगा। और जो ये नफ़रत का माहौल, नफ़रत का बाज़ार कोई भी हो जो गर्म कर रहे हैं, ये वो लोग देश के लिए, देश की जनता के लिए ठीक नहीं कर रहे, अच्छा नहीं कर रहे। और मैं देश की जनता से ये कहूँगा, कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म की आड़ में अगर नफ़रत फैलाने की बात करता है, उसका सब मिलकर बहिष्कार करें। किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में, किसी भी आबादी में कोई भी व्यक्ति अगर नफ़रत की, भेदभाव की बात करता है, सब मिलकर उसका बहिष्कार करें, तभी हम मजबूत होंगे और तभी हम विकसित होंगे। शुक्रिया।